नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत वियतनाम के बीच कई क्षेत्रों में अहम समझौते, डिजिटल से लेकर संस्कृति तक सहयोग को मिलेगी नई गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वियतनाम साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के 7.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिली अप्रैल माह की पेंशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक क्लिक में ट्रांसफर की 111 करोड़ से ज्यादा की राशि। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने संबंधी तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। कांवड़ क्षेत्र में कुंभ से संबंधित निर्माण 30 जून तक पूरा करने के निर्देश। बागेश्वर में कॉफी विद डीएम कार्यक्रम किया गया आयोजित। मेधावी छात्राओं को किया गया सम्मानित। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने छात्राओं को दिया करियर और लक्ष्य निर्धारण का मार्गदर्शन। और उत्तरकाशी में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। डुंडा और भटवाड़ी विकासखंड के कई क्षेत्र प्रभावित। कृषि विभाग ने फसलों के नुकसान के आकलन के लिए शुरू किया सर्वे। और अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज नई दिल्ली में डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति व पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संपन्न हुए। वार्ता में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम की चंपा सभ्यता से जुड़े माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का भारत की ओर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है और पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण भी किया जाएगा, जिससे सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा जा सके। उन्होंने बताया कि औषधि क्षेत्र में समझौते के बाद वियतनाम में भारतीय दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, वहीं कृषि और अन्य उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत की यूपीआई और वियतनाम की तेज भुगतान प्रणाली को जोड़ने पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया और वियतनाम ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन दोहराया। भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सॉन और नान टावर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 1 क्लिक के माध्यम से अप्रैल माह की पेंशन जारी करते हुए राज्य के 7,56,682 लाभार्थियों के खातों में कुल 111 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपये की धनराशि ट्रांसफर की। इस राशि का लाभ वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान,
परित्यक्ता भरण पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बोना पेंशन योजनाओं से जुड़े पात्र लोगों को मिला। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करते हुए आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से हर वर्ष 60,000 से अधिक नए लाभार्थी पेंशन योजनाओं से जोड़े जा रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि 59 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोगों का समय रहते सर्वे कर सभी औपचारिकताएं पूरी कराई जाएं ताकि 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके। इस अवसर पर विभागीय मंत्री खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पेंशन योजनाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और प्रत्येक जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करके आगामी कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कराने संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा क्षेत्र में कुंभ से जो निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किए जा सकते हैं उन्हें हर हाल में 30 जून तक पूरा कराया जाए। उन्होंने घाटों व पुलों पर चल रहे कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा। पीडब्ल्यूडी व एनएच खंड के अधीन निर्माणाधीन सभी सड़कों के कार्य को 2 माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था के लिए 31 मई से पूर्व टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने, पार्किंग स्थलों पर शौचालय, पेयजल व पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने, कांवड़ पटरी मार्ग और पार्किंग स्थलों पर पेयजल व्यवस्था समय से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। कांवड़ पटरी मार्ग पर झाड़ी कटान करने, यातायात बाधित करने वाले पेड़ों की लॉपिंग और कांवड़ मार्गों पर झूलती विद्युत लाइनों को तत्काल ठीक करने के भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर आज एक बैठक की गई थी। इससे पूर्व भी एक बैठक कुंभ मेले के साथ जो कार्य हो रहे हैं उनको लेकर की गई थी। आज सभी डिपार्टमेंट्स को बताया गया कि वो अपना एक्शन प्लान बना लें कांवड़ मेले को देखते हुए। और चूंकि कांवड़ मेला जुलाई जो है लास्ट वीक में प्रस्तावित है, उस डेट से लेकर अभी तक जितना भी दिन है उसमें हमें समस्त कार्य जो ऑनगोइंग है, जैसे सीवर का काम है, एनएचए काम है, जितना हम कंप्लीट कर सकते हैं उनको युद्ध स्तर पे काम करेंगे। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए और साथ ही लोकल हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत का सामना न हो, इस हिसाब से ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट्स को बताया गया कि पिछले सालों के कांवड़ मेले के दौरान जो भी और बेहतर कार्य हम कर सकते हैं, जो सुझाव आए हैं या जो समस्याएं आई हैं उसको निराकरण करते हुए अपने कार्रवाई करें। संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी देखी है। इसको देखते हुए जो नए हमारे हाईवे है उनका भी प्रयोग किया जाएगा। जो नए हमारे बाईपास कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको भी देखा जाएगा। नई पार्किंग स्थल भी हम चयनित कर रहे हैं। कुछ पार्किंग स्थल ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या आती है, उनकी जगह नई जगह भी चयनित की जा रही है। और साथ ही जो हमारे नए हाईवे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है या रिंग रोड है या फिर यहाँ से हैदराबाद से लेकर नजियाबाद का जो है हाईवे, उनको भी एजेंसीज को बोला गया कि अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करें। बागेश्वर कलेक्ट्रेट सभागार में बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कॉफी विद डीएम कार्यक्रम में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में ब्लॉक स्तर पर शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए करियर मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में केवल मेहनत की ही नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत सफलता की कुंजी है। उन्होंने छात्राओं को अपने लक्ष्य तय कर उसी अनुसार तैयारी करने और टीम भावना व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अपनाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति योजनाओं और महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी समय पर छात्रों तक पहुंचे। आज जो हमारे हर एक ब्लॉक के जो हमारे जो टॉपर्स हैं, टॉप 10 बच्चे जो हैं उनको हम लोगों ने बुलाया था और एक कॉफी विद डीएम का कार्यक्रम जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसमें जो हमारे बच्चे उन्होंने बड़े खुल के अपनी परेशानी भी बताई और क्या वो आगे करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। उनके पेरेंट्स भी आए हैं, उन्होंने भी बताया, उनके जो टीचर्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने भी अपनी बातें शेयर की हैं और काफ़ी सुझाव जो हैं वो भी अच्छे आए हैं। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजुलता यादव ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के कई अवसर उपलब्ध हैं और विभाग का प्रयास है कि कोई भी बेटी संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से वंचित न रहे। उन्होंने छात्राओं को अपने इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक चरण का सही उपयोग करने की प्रेरणा दी।
आज हमने हर ब्लॉक की टॉप 10 बालिकाओं को बुलाया था और इनको कैरियर गाइडेंस देनी थी और विभिन्न कार्यालयों का हम इनको विजिट कराएंगे ताकि इनको आगे के लिए जो है दिशा निर्देश मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके कि हमको करना क्या है। इसके लिए जो था आज हमने कॉफी विद डीएम प्रोग्राम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में छात्राओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। छात्रा खुशी कानपाल ने कहा कि डीएम से सीधा संवाद उनके लिए बेहद प्रेरणादायक रहा और इससे करियर को लेकर स्पष्ट दिशा मिली है। तो आज ये कॉफी विद डीएम का प्रोग्राम रहा, वो एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा क्योंकि सारे बच्चों ने इमोशनली और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं और मेरी भी कुछ समस्याएं थी जो मैंने यहाँ डीएम मैम के समक्ष रखी और ये कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इतने बड़े पदाधिकारियों के सामने हम लोग खड़े थे और इतने उच्च पदाधिकारियों के सामने हमने अपनी प्रॉब्लम्स रखी और इनको देखते यही लोग हमारे लिए एक मोटिवेशन है। वहीं प्राची नगरकोटी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और अब उन्हें आगे की पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर बेहतर समझ मिली है। मैंने इंटर में 90.6 अंक हासिल प्राप्त करे हैं और मैं इसके लिए सबसे पहले अपने परिवार वालों को, अपने शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज हम यहाँ डीएम कॉफी विद डीएम ने हम प्रोग्राम में हम सम्मिलित हुए हैं और मैं डीएम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने आज हमें सम्मानित किया। अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील क्षेत्र के द्वारसों काकड़ी घाट मोटर मार्ग पर स्थित देहोली गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरते हुए सीधे एक मकान की छत पर जा गिरी, जिसमें कार चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात सिवाली गांव में बागेश्वर से एक बारात आई हुई थी। इसी बारात में काफली गैर बागेश्वर निवासी भुवन प्रसाद अपनी कार से शामिल होने पहुंचे थे। बताया जा रहे हैं कि तड़के करीब 3 बजे अचानक तेज धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकले। बाहर आकर देखा तो एक कार मकान की छत पर गिरी हुई थी। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय चिकित्सालय रानीखेत भिजवाया। साथ ही मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। वाहन क्षेत्र पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह फर्त्याल के घर की छत पर गिरा। उन्होंने बताया कि यदि सड़क किनारे पैराफिट बना होता तो इस तरह की गंभीर दुर्घटना को टाला जा सकता था। ये दुर्घटना रात के करीब 3 बजे हुई है और इसमें एक कैजुअल्टी हुई है। ये संभवतः ये बारात शिवाली आई थी, उसमें ये गाड़ी बुकिंग में आई थी यहाँ शादी में, और ये बहुत दुखद घटना है। ये हमारे छत के ऊपर हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा दोष मैं दूंगा पीडब्ल्यूडी को। जिस रिहायशी इलाके में पैराफिट बनने चाहिए थे, जहां आबादी वाले क्षेत्र में, वहां पे पैराफिट नहीं बने। अगर खास जिसमें पैराफिट बने होते तो निश्चित तौर पर यह दुर्घटना नहीं होती है। एक और चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौचर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक आवारा पशु तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। खासकर गौचर व कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र में आवारा पशु वाहनों के आगे आ जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वाहनों से आवारा पशुओं के टकराने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए नगर पालिका प्रशासन से बात की गई है। आजकल ये एक समस्या हो गई है कि आवारा पशु काफी सड़क पे घूम रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो इसका संज्ञान हमने पहले भी लिया था, पहले भी कुछ शिकायतें आई थी। तो इस पे नगर पालिका से हम समन्वय स्थापित कर रहे हैं। उनसे हमें कांटेक्ट किया गया हमारे द्वारा, विभाग द्वारा, कि ऐसे आवारा पशुओं को पे थोड़ी लगाम लगाई जाए, उनको सड़कों से हटाया जाए, क्योंकि वो सड़क सुरक्षा के लिए एक खतरा तो है ही, और अभी चारधाम यात्रा की वजह से काफी ट्रैफिक का फ्लो भी ज्यादा है। तो ये समस्या बनी हुई है कि कहीं उनसे टकरा के ना कुछ दुर्घटना हो जाए। तो एक तो यह है कि उनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है। दूसरा, हम थोड़ा अवेयरनेस भी कर रहे हैं। कई जगह ऐसे पैम्पलेट या बोर्ड होर्डिंग्स भी लगाए जा रहे हैं। तो कई बार जैसे लोगों द्वारा अपने पालतू जानवरों को, कुत्तों वगैरह को अगर छोड़ा जाता है तो उस पर वो लोग ध्यान दें, क्योंकि उनका चालान नगर पालिका द्वारा भी किया जाएगा। और सड़क सुरक्षा या मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कहीं उसमें कुछ पाया जाता है तो हमारे द्वारा भी किया जाएगा। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब समेत कई तीर्थ व पर्यटन स्थलों के केंद्र कर्णप्रयाग में भी लोग आवारा पशुओं के आतंक से त्रस्त हैं। कर्णप्रयाग नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि लोग विभिन्न स्थानों से गौवंश को लाकर यहां छोड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यहाँ पे जो है लगातार जो हमारे गौवंशीय प्राणी हैं उनको जो है लगातार यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। तो इस संदर्भ में हमने जो है लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो ऐसे लोग जो है छोड़ रहे हैं उन पे जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारे आवारा जो गौवंशीय प्राणी हैं उनके लिए जो है हमारे पास गौसदन पूर्व में जो है निर्मित है। तो हम जो है उन आवारा जो गौवंशीय प्राणी हैं उनको वहाँ शिफ्ट करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने दरवाजा खोला है प्रगति के लिए। मैंने दरवाजा खोला है विकास के लिए। मैंने दरवाजा खोला है अपने भविष्य के लिए। हमने दरवाजा खोला है सुरक्षित कल के लिए। शुरू हो चुकी है जनगणना 2027। उत्तराखंड में शुरू हो चुकी जनगणना 2027। 25 अप्रैल से 24 मई के बीच आएंगे प्रगणक आपके घर। दरवाजा खोलकर प्रगति और विकास का स्वागत करें और उन्हें दिल खोल कर दें अपनी सटीक जानकारी। आपकी दी हुई जानकारी ही बनाती है भविष्य की योजनाओं का आधार। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद उत्तरकाशी में पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नुना विकासखंड और भटवाड़ी विकासखंड के कई क्षेत्रों में गेहूं की खड़ी फसलें और नकदी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जबकि सेब के बागानों को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्य कृषि अधिकारी एस वर्मा ने बताया कि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है और विभाग की ओर से आकलन किया जा रहा है। सेब के बागानों में फ्लावरिंग के दौरान भी असर पड़ा है। बहुत ही ज्यादा अतिवृष्टि हुई। ये तो अच्छा है कृषि विभाग के लिए कि हमारी ज्यादातर 90% की फसलों की जो है हमारी कटाई हो चुकी थी और उनकी मड़ाई भी हो चुकी है। लेकिन जो 10% जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र में है वहाँ पर जो है फसलें खड़ी थी, तो इतनी ओलावृष्टि हुई है जो कि हमारी सारी फसलों की बालियाँ वगैरह सारी वो निकल चुकी हैं। तो लगभग इनमें जो हमारी 10% के लगभग वो 33% से ज़्यादा नुकसान है। इसमें हमने फसल बीमा वालों से भी बोला है, हमारे न्याय पंचायत प्रभारी हैं, कृषि विभाग के स्टाफ है, इनके द्वारा और राजस्व विभाग के द्वारा सर्वे के लिए बोल दिया गया, जैसा माननीय मंत्री जी के भी निर्देश थे। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है और उन्होंने प्रशासन से सर्वे कर उचित मुआवजे की मांग की है। लगातार खराब मौसम से किसानों की आजीविका पर भी संकट गहरा गया है। कई एक सप्ताह से बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और नकदी फसल जैसे आलू, टमाटर वगैरह, गेहूँ है, आजकल सब खत्म हो चुके हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि उनको इसका मुआवजा दिया जाए। इधर चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों के लिए मौसम को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है और यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी है। हरिद्वार में कल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक में 1 से 19 वर्ष के लगभग 7,12,000 बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल दवा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह दवा स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाएगी, जबकि छूटे हुए बच्चों को 14 मई को मॉपअप दिवस पर दवा खिलाई जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि व्यापक प्रचार प्रसार और बेहतर समन्वय के साथ सभी पात्र बच्चों तक दवा पहुंचाई जाए ताकि कृमि संक्रमण से प्रभावी बचाव सुनिश्चित हो सके। जिसको हम एनडीडी बोलते हैं, वो 7 मई को हमारा स्टार्ट होगा और 14 मई को उसका मॉपअप राउंड है और लगभग 7,12,000 स्कूली बच्चे हैं जो 1 साल से 19 साल तक के बच्चे हैं, उनको टैबलेट दी जानी है। 1 से 2 साल तक आधी गोली देनी है, 2 से 3 साल जो है हम आधी गोली जो है पानी में घोल के देंगे, उसके उपरांत पूरी गोली इनको दी जाएगी। और एक टीचर और हमारे आशा वर्कर, हमारी एएनएम्स, हमारे स्कूल जो आंगनबाड़ी हैं, ये सभी लोग उसको खिलाएंगे।
नैनीताल में मानसून से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों को आपदा प्रबंधन को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि मानसून को देखते हुए जनपद में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। रूम है या तहसीलों के भी जो कंट्रोल रूम्स होते हैं, उन्हें 24/7 चलाने के लिए उनकी जो कनेक्टिविटी है या जो आपदा प्रबंधन का जो इमरजेंसी नंबर है या जो ऐप है, उन सब पे उनको सुचारू रखने के लिए और उनका ड्राई रन चलाने के लिए भी कहा गया है कि ऐन मौके पर ये जो जितने संचार के साधन हैं ये दुरुस्त रहें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं उनको तत्काल राहत मिल सके, सहायता मिल सके। वहीं हाल ही में कृष्णानगर क्षेत्र में पहाड़ी से गिरे बोल्डर के बाद खतरा हो गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पहले इस स्थान को चिन्हित कर सुरक्षा उपाय करने की मांग की थी। पूर्व सभासद DN भट्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। जनाक्रोश ऐसा है, बहुत बड़ा बोल्डर ये सिपाहीदारा से कृष्णपुर रास्ते में पड़ता है, करीब 4,500 की आबादी है इसमें। सब आना जाना बच्चों का स्कूल का सब आना जाना इसी से है। इसका एक पार्ट 4 से 30 साल पहले गिर चुका है, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। और हम आज 5-6 साल से इसमें माननीय आयुक्त महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से उनके पास जाकर उन्होंने कहा भी कि साहब इसको आज करिए कल करिए, लेकिन हर बार ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये रहता है कि साहब विशेषज्ञ से जाँच कराएंगे। 5 साल पहले भी वही कहा था और आज भी उसी बात कह रहे हैं। तो हमारे तो पूरा जीवन जो है इसी हमारी जीवन रेखा है ये समझिए 4,500 की जो आबादी है उसकी जीवन रेखा है ये, और इसी के नीचे ठीक उसी रोड के ऊपर ये खतरनाक बोल्डर जो है खड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी नवाजिश खलिक ने बताया कि खतरे की जद में रह रहे परिवारों को तत्काल विस्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित विभाग को बोल्डर हटाने और वैकल्पिक पैदल मार्ग बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें मेरे द्वारा और सीओ साहब के द्वारा यहाँ पहुंचकर लोगों से वार्ता की गई है। कार्यदायी संस्था को बुलाया गया है। इरिगेशन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जो हमारे प्रभावित परिवार हैं जो इमीडिएटली उस रॉक के नीचे हैं, उनको शिफ्ट हम करा रहे हैं। कल रात भी उनको हमने शिफ्ट करा दिया था, आज भी हम उनको शिफ्ट कराकर उनके लिए और बेहतर व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। उनके रहने, खाने पीने और सोने आदि की व्यवस्था भी हमारे द्वारा सुनिश्चित कराई जा रही है। एट द सेम टाइम पैरेलली ये रॉक और ब्रेक ना हो, और ब्रेक यदि होता है तो और डैमेज ना करे, उसको लेकर प्रोटेक्शन नेट्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिसका कार्य अभी से शुरू किया जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली विद इन 10 डेज इस रॉक को सेफ कर लिया जाएगा, ताकि इस वार्ड पे जो खतरा है उसको बिल्कुल ही मिटिगेट किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे को साकार करते हुए केदार घाटी का एक युवा पहाड़ी उत्पादों और पारंपरिक खान पान को नई पहचान दिलाने में जुटा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फाटा क्षेत्र में स्थित यह पहल इन दिनों श्रद्धालुओं और यात्रियों के बीच खास चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ परोसा जाने वाला शुद्ध, पारंपरिक और पौष्टिक पहाड़ी भोजन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। युवा उद्यमी अमित सेमवाल यहाँ लेंगुड़े की सब्जी, चौसा, कंडाली की काफली, गहत की दाल, झंगोरे की खीर और मंडवे की रोटी जैसे पारंपरिक व्यंजन परोस रहे हैं, जिससे यात्रियों को पहाड़ की असली स्वाद परंपरा का अनुभव मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो भी यात्री चार धाम यात्रा पे आए, चाहे हमारे लोकल आदमी जो बाहर जॉब करते हैं या बाहर कोई पलायन कर चुके हैं, चाहे विदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, कहीं भी एक्चुअल कहीं भी हो, तो हम ये चाहते हैं हमारे जो पहाड़ी व्यंजन है, जो पहाड़ी सब्जियां हैं, जैसे हमारे लेंगड़ा हो गया, पालंगू हो गया और खिरबजा हो गया और तेड़ू हो गया, पिनालू हो गया, तो जो लोकल जो सब्जियां हैं, पहाड़ी जो फ्रूट है, पहाड़ी जो सब्जियां हैं, उनको बढ़ावा दें। यहाँ रुकने वाले यात्री इन पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेकर इसकी जमकर सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा स्वाद और घर जैसा खाना उनकी यात्रा को और भी यादगार बना देता है। हमने इनसे जानकारी ली क्या क्या लोकल फूड है, तो इन्होंने हमें लेंगड़ा और ये चौसा की सब्जी टेस्ट कराई और हमें बहुत अच्छा लगा चौसा की सब्जी खा के, लेंगड़ा की। और हम भी चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ का लोकल फूड खाएं, लोकल फूड ट्राई करें, वहाँ का लोकल लोगों से मिलें, वहाँ का पहनावा देखें, वहाँ की लैंग्वेज देखें क्या लैंग्वेज है। तो यहाँ का जो फूड खाया हमने, यहाँ का खाना खा के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत खुशी हुई
हम चाहते हैं इस तरह के लोग यहाँ पहाड़ी एरिया में हो या और कहीं भी पूरे देश में किसी भी स्टेट में हो, अपने अपने लोकल फूड को, लोकल चीज़ों को, लोकल पहनावे को और ज़्यादा प्रमोट करें। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मोहित डिमरी का कहना है कि यह पहल बेहद सराहनीय है। उनके अनुसार पहाड़ी व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी हैं और इन्हें बढ़ावा देना समय की जरूरत है। यहाँ पर हमारा जो पहाड़ का पारंपरिक हमारा भोजन है वो उपलब्ध हो रहा है। ये अपने आप में हमारे जो एक तरह से जो हमारा भोजन थाली से गायब हो गया था उसको एक बार फिर से पहचान दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका सेमवाल जी निभा रहे हैं, तो मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा। और ये एक तरह से ऑर्गेनिक पूरा हेल्दी फूड है और जितने भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं अच्छी बात है, उन्हें हमारा भोजन पसंद आ रहा है, लोकल भोजन को बड़ी पहचान मिल रही है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत वियतनाम के बीच कई क्षेत्रों में अहम समझौते, डिजिटल से लेकर संस्कृति तक सहयोग को मिलेगी नई गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वियतनाम साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के 7.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिली अप्रैल माह की पेंशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक क्लिक में ट्रांसफर की 111 करोड़ से ज्यादा की राशि। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने संबंधी तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। कांवड़ क्षेत्र में कुंभ से संबंधित निर्माण 30 जून तक पूरा करने के निर्देश। बागेश्वर में कॉफी विद डीएम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मेधावी छात्राओं को किया गया सम्मानित। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने छात्राओं को दिया करियर और लक्ष्य निर्धारण का मार्गदर्शन। और उत्तरकाशी में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। डुंडा और भटवाड़ी विकासखंड के कई क्षेत्र प्रभावित। कृषि विभाग ने फसलों के नुकसान के आकलन के लिए शुरू किया सर्वे। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।